हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों सादर नमन, वंदन और अभिनंदन। भक्तों, देवभूमि हिमाचल में वैसे तो सभी देवी देवताओं के नाम से कई धार्मिक स्थल हैं, कई प्रसिद्ध तीर्थ हैं, कई पवित्र धाम हैं और आध्यात्मिक मंदिर हैं। ऐसा ही एक मंदिर है देवभूमि हिमाचल प्रदेश के सराहन स्थित भीमा काली मंदिर। हिमाचल प्रदेश के सराहन में स्थित भीमा काली मंदिर पौराणिक काल के सबसे प्राचीन और भव्य मंदिरों में से एक है। ये मंदिर शिमला से 180 किलोमीटर और रामपुर बुशहर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मंदिर को देवी के 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। इस स्थान की यात्रा बगैर हिमाचल प्रदेश की यात्रा अधूरी है। रामपुर से 17 किलोमीटर के करीब ज्यूरी नामक कस्बा पड़ता है, जहां से सराहन के लिए रास्ता जाता है। सराहन बुशहर राज्य के पूर्व राजाओं की राजधानी थी। पहले बुशहर राजवंश के राजा कामरों से अपना राज्य प्रभार नियंत्रित करते थे। बाद में राज्य की राजधानी शोणितपुर में स्थानांतरित कर दी गई। उसके बाद राजा राम सिंह ने अपनी राजधानी रामपुर को बनाया। ऐसा माना जाता है कि जिस समय बुशहर राजवंश ने शोणितपुर को अपनी राजधानी बनाया था, उस समय उनका राज्य किन्नौर के पूरे क्षेत्र में फैला हुआ था। भक्तों, भीमा काली की पौराणिक कथा के अनुसार देवी सती प्रजापति दक्ष की पुत्री व भगवान शिव की पत्नी है। प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ किया जिसमें सभी को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव से वैमनस्य के कारण शिव और सती को नहीं बुलाया। सती बिना बुलाए ही वहां पहुंच गईं, लेकिन दक्ष ने उनके सामने ही भगवान शिव का अनादर किया। पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने यज्ञ कुंड में आत्माहुति दे दी। भगवान शिव क्रोध में देवी सती के शव को लेकर तांडव करने लगे। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शव को 51 भागों में विभाजित कर दिया। जहां जहां देवी के शरीर के भाग गिरे, वहां वहां 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। उन्हीं शक्तिपीठों में से एक भीमा काली मंदिर भी है, जहां देवी सती का कान गिरा था। भक्तों, कहा जाता है कि बाली पुत्र बाणासुर इस क्षेत्र का शासक था। उसकी पुत्री उषा ने भगवान कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध को स्वप्न में देखा और उससे प्रेम करने लगी। उसने अपने मन की बात अपनी सखी चित्रलेखा को बताई। उषा द्वारा दी गई जानकारी से सखी चित्रलेखा ने अनिरुद्ध का चित्र रेखांकित किया तथा अपनी सखी के लिए उसे खोजने निकल पड़ी। वो अनिरुद्ध को खोजकर उसे निद्रामग्न अवस्था में ही उठाकर सराहन ले आई। ये समाचार सुनते ही भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर से युद्ध की घोषणा कर दी। अंत भला तो सब भला, इस कहावत को चरितार्थ करते हुए अंत में उषा एवं अनिरुद्ध का विवाह संपन्न हुआ। ऐसा माना जाता है कि तब से भारत स्वतंत्र होने तक निरंतर उन्हीं के वंशज इस क्षेत्र में शासन करते रहे थे। भक्तों, अगर आप भी भीमा काली मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं तो अपने बजट और सुविधा के अनुसार अविलंब अपनी यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।